15 महीने की कांग्रेस सरकार ने बेटियों के हाथ तक पीले नहीं होने दिए। शिवपुरी मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा के प्रचार के लिए शुक्रवार को भाजपा के युवा नेता एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकी सिंह चौहान ने पोहरी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर यहां से भाजपा उम्मीदवार राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा के लिए पोहरी और बैराड़ में रोड शो कर जनता से वोट मांगे। बैराड़ के नया बस स्टैंड पर आम सभा को संबोधित करते हुए कार्तिकी सिंह चौहान ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 15 साल बाद 2018 में कांग्रेस ने वचन पत्र के नाम पर किसानों के 2 लाख तक की कर्जा माफी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और कन्यादान योजना में 51,000 रुपए देने की घोषणा कर षड्यंत्र पूर्वक सरकार बना ली। लेकिन 15 महीने की कांग्रेस सरकार में न किसानों को कर्जा माफ हुआ, न एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता मिला। यहाँ तक कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने बेटियों के हाथ तक पीले नहीं होने दिए। देखिए रिपोर्ट। लंबे कांग्रेस के शासन के बाद 10 साल के दिग्विजय सिंह जी के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी और मध्य प्रदेश में भगवा लहराया। मध्य प्रदेश की समस्त जनता को एक ऐसी सरकार की उम्मीद थी जो भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य की श्रेणी से उठाकर विकसित राज्य की श्रेणी पर रख सके। मध्य प्रदेश में अंधकार था, मध्य प्रदेश में भुखमरी थी, मध्य प्रदेश को एक ऐसी सरकार की जरूरत थी जो उसे रोशनी की तरफ ले जा सके, जो यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधार सके। मध्य प्रदेश में नेता बहुत, मध्य प्रदेश को जरूरत थी सही नीति की, सही नियत की। ऐसे में 2005 में जब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो केवल शपथ उन्होंने मुख्यमंत्री पद की नहीं ली, लेकिन शपथ उन्होंने ये ली कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा रक्त की अंतिम बूंद भी देनी पड़े तो हंसते हंसते जनता के नाम दे दूंगा। उन्होंने शपथ ली कि जीना है तो जनता के लिए और अगर मरना पड़ा तो हंसते हंसते मरना भी पड़े तो जनता के लिए। 2005 में उनकी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए। 2008 में फिर चुनाव आए। दिन रात माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी सेवा में आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में लगाया। आपका आशीर्वाद 2008 में मिला, 2013 में मिला, 2018 में भी वोट प्रतिशत की बात करें तो मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट दिए थे, लेकिन लोकप्रियता माननीय मुख्यमंत्री जी की स्तर पर थी कि कुछ लोगों को यह हजम नहीं हो रहा था। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव से पहले तरह तरह के षड्यंत्र रचने चालू कर दिए। आप सब उन षड्यंत्र से वाकिफ हैं। सबसे बड़ा कांग्रेस का कोई षड्यंत्र अगर आप मानते हैं, अगर कोई देखेंगे तो कांग्रेस का वचन पत्र 2018 के चुनाव का क्या कहा था कांग्रेस ने आपसे? मेरे किसान भाइयों, आप मुझे सुन सकते हो। कांग्रेस ने आपसे कहा था कि आपका सभी किसानों का पूरा कर्जा सरकार बनते से ही 10 दिन में माफ कर दिया जाएगा। और 10 दिन तो ऐसे गिनाते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। आप सब बताइए, आपसे हरे पीले फॉर्म साइन कराए, आपसे लाल नीले फॉर्म साइन कराए, तरह तरह के डॉक्यूमेंट भरवाए। जब कर्ज माफी की बारी आई तो उल्टा वो किसान जो समय समय पर अपना कर्ज देता था उसको भी डिफॉल्टर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर। ये थी कांग्रेस की कर्ज माफी की जुमलाबाजी, ये थी कांग्रेस की कर्ज माफी। आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि यहाँ पे खड़े हुए युवा मुझसे बेहतर जानते हैं, जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा मध्य प्रदेश में उठाया। वो कहते थे कि सभी बेरोजगारों को, सभी को बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस की सरकार देगी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। 15 महीने बहुत लंबा समय होता है। एक भी युवा मुझे यहाँ पर हाथ खड़ा करके बता दे जिसको बेरोजगारी भत्ता कमलनाथ जी ने दिया होगा, एक भी युवा बता। कमलनाथ जी ने आप सभी युवाओं की छाती पर पैर रखकर वो सत्ता के सिंहासन पर बैठे और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया। वो कहते हैं कि हम गद्दार हैं, वो कहते हैं कि महाराज गद्दार हैं। अरे गद्दार वो है जो किसानों से वादा करके उनसे मुंह मोड़ ले। गद्दार वो है जो बेटियों का विवाह ना करा पाए। गद्दार वो है जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता ना दे पाए। साथियों, कांग्रेस जब से आई, जब कांग्रेस की सरकार आई, लोगों को उम्मीद कि कम से कम
इतनी मुश्किल से 13 साल बाद 15 साल बाद जब कांग्रेस सरकार में आई है तो कम से कम कुछ तो बेहतर किसानों के लिए करेगी। बेहतर करना तो छोड़िए, उन्होंने वो सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने जनहित में बनाई थी, वे सारी योजनाएं कांग्रेस ने एक एक करके बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, आखिर क्या बिगाड़ा था? हमारे किसानों ने जो आपने उनसे 0% ब्याज का खर्चा छीन लिया। क्या बिगाड़ा था? हमारे छात्र छात्राओं ने कि आपने उनसे लैपटॉप और स्मार्टफोन की योजना छीन ली। क्या बिगाड़ा था? हमारी बेटियों ने आपका, जो आपने 15 महीने के शासनकाल में उनके हाथ तक पीले नहीं होने दिए। कहना मैं ये चाहता हूं कि जो भी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई थी, ये योजना उन्होंने अपने तजुर्बे से, क्योंकि वो खुद एक सामान्य घर में पैदा हुआ, कांग्रेस ही कहते हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक बयान सुन रहा था, एक नेता उनके आदरणीय कमलनाथ जी की सभा में कहते हैं कि हम भूखे नंगे, हम गरीब हैं। आदरणीय कमलनाथ जी, मुझे बताओ, गरीब होना क्या पाप है? अगर गरीब होना पाप है, अगर बेटियों का ब्याह करना पाप है, अगर गरीबों के आंसू पोंछना पाप है, गरीबों का निःशुल्क इलाज करना पाप है, तो कह दीजिए हमें भूखा नंगा। हम अपने आप को भूखा नंगा मानते हैं, आपको आपकी अमीरी मुबारक। अगर हम ऐसी पार्टी से जिसकी रचना श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने करी, वो कहते थे कि दरिद्र के चरणों में ही नारायण मिलते हैं। हम आज कहते हैं आप हमें भूखा नंगा कहिए, हम उस नारायण की उपासना करने पे विश्वास रखते हैं। हम ऐसी पार्टी से हैं जहां पर एक सामान्य सा चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। हम ऐसी पार्टी से हैं जहां पर जैत के एक सामान्य से गांव का धाकड़ समाज का एक छोटा सा लड़का मध्य प्रदेश का 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बनने की हिम्मत रखता है। आपको आपकी अमीरी मुबारक, हम गरीबी ठीक है। आपके लिए यह गाली होगी, हमारे लिए ये उपासना है। गरीबों की सेवा, दरिद्र के चरणों में नारायण की सेवा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की उपासना है। इस उपासना के उद्देश्य से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपको आपकी अमीरी मुबारक। उन्होंने संबल योजना बंद कर दी। अब आप बताइए कितना असंवेदनशील मुख्यमंत्री हो सकता है जिसने संबल योजना बंद कर दी? आखिर क्या बुराई थी संबल योजना? संबल योजना के अंतर्गत अगर कोई बेटी अगर गर्भवती होती थी तो उसकी जांच के लिए 4000 रुपए की राशि उसके खाते में डाल